खींच नहीं सकते। क्लियर? तो लीनियर एक्सपेंशन का मतलब ये होता है। ओके, तो मैं आपको हल्का सा एक हिंट ये देना चाहता हूं, अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी क्वेश्चन में अगर कुछ दिक्कत होती है तो जैसे इस बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया है, तो आप सभी मुझे ऐसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा लिमिट फिट टॉलरेंस में से आज हमारी सेकंड लास्ट क्लासेस होगी। आज हम क्या पढ़ेंगे? डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे, अपर डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे, लोअर डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे और एक्चुअल डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? एक्चुअल साइज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए क्लास को, मैं आपकी क्लासेस को जल्दी से चालू करता हूं। क्लियर? तो प्लीज सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए। जरा कमेंट देखो आपके। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे क्वेश्चन बताइए, सबसे पहले आप मुझे क्वेश्चन बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आई हुई है, आपकी स्क्रीन पर दोस्तों एक इमेज आई हुई है, मुझे आप इसका आंसर बता दीजिए। देखिए क्या? ठीक है, दिख रही है। क्लियर? इसमें मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जो ये मेरा जो डी है, जो ये डी जो है आपका, ये डी क्या शो कर रहा है? जो ये डी है, जहां ये एरो डी जा रहा है, ये डी मुझे क्या शो कर रहा है? ठीक है, एरो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। जो एरो है ना, ये एरो आपके इसके अंतर्गत आ रहा है। क्या शो कर रहा है? ये ऊपरी विचलन शो कर रहा है, निचला विचलन शो कर रहा है, टॉलरेंस शो कर रहा है, या ये टॉलरेंस जो जोन शो कर रहा है? कौन सा? कैपिटल डी। ये कैपिटल डी। जल्दी से मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा? जल्दी से प्लीज दीजिए इसका आंसर। मुझे क्या होगा बहुत बार बता चुका हूं मैं ये बात। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। जल्दी से आंसर दीजिए भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड सर, फंडामेंटल डेविएशन। गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। अनुराग कुमार का आंसर आया मेरे पास ए। अनुराग कुमार का आंसर आया मेरे पास ए आ चुका है। प्रशांत का आंसर फर्स्ट आया मेरे पास। सर फंडामेंटल डेविएशन, फंडामेंटल डेविएशन ही पढ़ा दूंगा सचिन। जो आपकी स्क्रीन पर जो इमेज शो हो रही है, मुझे इसका आंसर दीजिए। सुधीर कुमार ए। सुधीर कुमार गोविंद त्रिपाठी ए ए ए ए ए। ठीक है, तो मैं आपको यहां ये बताना चाहता हूं, जिसने भी आंसर दिया है सभी का आंसर रॉन्ग है। ठीक है, सभी का आंसर रॉन्ग है। ओके, अगर ऐसी इमेज आपके सामने आ गई तो मैं इसी वजह से आपको इमेजेस से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। देखिए, पहला आपका ये वाला एरो था, ये एरो, तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक लाइन ये जीरो लाइन है मेरी, इसे बेसिक लाइन नहीं बोल सकता हूं, लाइन ऑफ जीरो डेविएशन नहीं बोल सकता हूं। तो बेसिक लाइन से मेरी अपर लिमिट जितनी ज्यादा ऊंची होगी वो क्या होगा? मेरा अपर डेविएशन होगा या नहीं होगा? हां जी होगा। ठीक है, तो बी क्या है मेरा? इतना अपर डेविएशन, यानी बी का क्या दूं क्या मैं? बी होगा मेरा फर्स्ट। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, ओके। तो यहां से लेकर मुझे ये वाली चीज पता पड़ गई। अगर मैं ये वाले गैप की बात करता हूं, ये गैप क्या होगा? यानी कोई भी नीचे आपका साइज होगा। अगर ये बेसिक लाइन थी, अगर ये ऐसे करके कुछ भी मेरा 30 mm का 50 mm का बेसिक साइज होगा, ये तो ये ऐसे ऐसे गया होगा। तो जो ये बेसिक लाइन से जो ये इतना गैप आया, ये क्या होता है? मेरा लोअर साइज होता है। और बेसिक लाइन से जितना लोअर साइज आपका ऊपर है, वो क्या होती है? मेरी निचला विचलन होती है। मैंने आपको कल भी बताया था, पिछले वाली क्लास में बताया था कि बेसिक लाइन से आपकी जितनी ऊपर अपर लिमिट होगी वो क्या होगा? आपका अपर डेविएशन होगा। और बेसिक लाइन से जितनी आपकी लोअर लिमिट होगी वो क्या होगा? आपका लोअर डेविएशन होगा। तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि अपर लिमिट इक्वल टू अपर डेविएशन और लोअर लिमिट इक्वल टू लोअर डेविएशन। सहमत? बिल्कुल सर, बिल्कुल सहमत। तो जो ये सी था, ये क्या था? मेरा लोअर डेविएशन। क्या सी को 2 बोल दूं? सर जी बोल दो। ठीक है, तो भाई अब आप मुझे ये बताओ, यहां से लेकर यहां तक मेरी ये अपर डेविएशन हो गई, बिल्कुल हो गई। यहां से लेकर यहां तक मेरी ये लोअर डेविएशन हो गई, सॉरी ये निचला विचलन हो गया। ओके, तो जो ये बीच का पार्ट हुआ रहा, ये बीच का पार्ट ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा टॉलरेंस। हो गया मेरा क्या? ये हो गया मेरा टॉलरेंस। ओके, यानी ऊपरी विचलन को मैं अपर लिमिट बोल सकता हूं और निचली विचलन को मैं समझने के लिए लोअर लिमिट बोल सकता हूं। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का अंतर टॉलरेंस हो गया। सर जी बिल्कुल हो गया। और जो आपका ये वाला पार्ट बचता है ना, पहले वाली क्लास में बताया था, इसे बोलते हैं क्या? इसे टॉलरेंस जोन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? टॉलरेंस जोन बोलते हैं। यानी जो आपके साइज या कंपोनेंट को बनाओगे इस टॉलरेंस जोन के अंदर, इस टॉलरेंस जोन के अंदर बनाओ। क्लियर? तो यहां से कंफ्यूजन वाला इमेज वाला क्वेश्चन था और मैं ये मानता हूं सभी आंसर करते हैं इसमें। क्लियर? तो सबसे पहले मैंने आपको क्लास में सबसे पहले यही बताया था, डी सचिन अम्बेडकर डी 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 डी। हां, साउंड क्या हो गया? साउंड सही है, साउंड सही है, साउंड की चिंता मत करो। क्लियर? तो यहां से ये डी आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक और है, इसका भी आंसर दीजिए। अभी दिखाता हूं आपको, एक मिनट होल्ड करिएगा, बस क्वेश्चन निकाल लीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लीजिएगा। क्वेश्चन को हल्का सा जूम देता हूं, इससे क्वेश्चन को हल्का सा थोड़ा सा, ठीक है। देखो भी क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बीआई सिस्टम में नीचे दिए गए ग्राफ में, ये कोई ग्राफ है आपका? हाँ जी है। इंटरफेरेंस फिट को किस में प्राप्त किया जा सकता है जबकि आप किस सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं? आप होल बेसिस सिस्टम का यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन मेरा ये है कि नीचे आपका कोई ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में मुझे ये बताना है कि इसमें मुझे इंटरफेरेंस फिट कौन सी होगी और मैं किस सिस्टम की बात कर रहा हूं? होल बेसिक सिस्टम की बात कर रहा हूं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए मुझे, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, समझ में क्वेश्चन आया? क्वेश्चन समझ में आ गया है तो सब जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा?
प्रशांत रघुवंशी डी 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 सबका आंसर ठीक है भाई, ठीक है ओके। इसमें सभी का आंसर ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है, अगर कोई बाद में क्लास देखना चाहेगा मेरी तो वहां कंफ्यूज ना हो, इसलिए बता देता हूं कि होल बेसिस सिस्टम में क्या होगा आपका। मैंने बताया था कि होल जो होगा आपकी जीरो लाइन से क्या करेगा, टच करेगा। ये क्या था मेरा, ये मेरी जीरो लाइन थी, हां जी थी। ये क्या है मेरा, होल है। और इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है दोस्तों कि इंटरफेरेंस फिट में आपका नेगेटिव अनाउंस होता है। नेगेटिव अनाउंस का मतलब यानी होल का जो साइज होगा वो छोटा होगा किसके मुकाबले, शाफ्ट के मुकाबले। तो यानी होल छोटा होगा और शाफ्ट का पहुंच जाएगी आपकी ऊपर पहुंच जाएगी। क्लियर? अब आपके माइंड में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये शाफ्ट है जब ये बड़ी है तो ये ऊपर क्यों पहुंची। इसका रीजन सुन लीजिए, ऊपर क्यों पहुंची। आपने जीरो लाइन पढ़ी है क्या? हां सर जी जीरो लाइन पढ़ी है। तो जीरो लाइन से जितनी चीजें आपकी ऊपर होंगी वो क्या होंगी, आपके पॉजिटिव में होंगी। पॉजिटिव का मतलब क्या, यानी वो आपके प्लस में होंगी, बढ़ते क्रम में होंगी। और जीरो लाइन से जितनी चीजें आपकी नीचे होंगी वो किस में होंगी, वो आपके नेगेटिव में होगी। नेगेटिव का मतलब वो आपके कम में होगी। ठीक है, ध्यान सुनेगा। जैसे अगर मैं ये कहूं होल बेसिस सिस्टम में मुझे क्लियरेंस फिट बना के दीजिए, ओके क्लियर। तो आपको पता है जीरो लाइन पे होल टच करेगा और क्लियरेंस फिट का होती है आपकी शाफ्ट की, आपकी नीचे होती है। तो ये नीचे क्यों हुई, क्यों? क्योंकि जीरो लाइन से जितनी चीजें आपकी नीचे होंगी वो क्या होंगी, वो होल के मुकाबले, उनका साइज होल के मुकाबले कम होता है। और हमने क्लियरेंस फिट में यही पढ़ा है कि होल का साइज बड़ा होगा और शाफ्ट का साइज छोटा होगा। क्लियर हो गई ना ये मेरी बात? तो रटनी कुछ चीज नहीं है, सारी चीजों को समझना है। क्लियर? अब मैं इस क्वेश्चन में यहां हल्का सा आपका चेंजेस ये ला देता हूं। अगर वो ये कह दे कि आपका होल बेसिस सिस्टम नहीं है, आपका कौन सा बेसिस सिस्टम है, शाफ्ट बेसिस सिस्टम है। ठीक है, क्लियर? समझ में आया ना मेरी बात? समझ में आ गई होगी आई थिंक कि आपको इंटरफेरेंस फिट बतानी है किसमें, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में। क्लियर? ओके, तो देखिए अब कैसा होगा। सबसे पहली बात जीरो लाइन होगी, हां जी सर जी जीरो लाइन होगी। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में बताना है मुझे, तो यानी शाफ्ट का साइज में क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ठीक है। और इंटरफेरेंस में हमने क्या पढ़ा है कि होल आपका बड़ा होता है और शाफ्ट आपकी छोटी होती है। हां जी पढ़ा है। तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम में हमारा जो शाफ्ट होगी वो कहां होगी, यहां होगी। मैंने पहले ही बताया था आपको, तो ये क्या हो गई, शाफ्ट हो गई। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि जो होल बनाऊंगा इसके ऊपर बनाऊंगा या इसके नीचे बनाऊंगा। अरे इसके नीचे ही तो बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो भी चीज जीरो लाइन के नीचे आती है वो किसमें होती है, नेगेटिव में होती है, यानी कम में होती है। ओके, अगर भाई आपका शाफ्ट यहां कांस्टेंट हो गई और होल कैसे आया, होल छोटा रहता है, तो छोटा इसके नीचे ही तो बनेगा, छोटा इसके नीचे तो बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये किसका एग्जांपल है, ये आपका इंटरफेरेंस फिट का एग्जांपल है। किस सिस्टम में, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में। क्लियर हो गई ना मेरी बात? तो क्वेश्चन यहां से ये आता है, अगर इंटरफेरेंस फिट में आपका वो पूछे क्लियरेंस फिट कैसे होगी, तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम क्या होगा हमारा, शाफ्ट बेसिस सिस्टम हमारा ये होगा, शाफ्ट हमारी कांस्टेंट होगी। वो आपका क्लियरेंस फिट होता है, उसमें कहां गया था, नीचे गया था, इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो यहां से ये सारी चीजें आपको कंफ्यूजन से दूर हो जाना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन में आपको शाफ्ट बेसिस सिस्टम से पूछ ले और आपकी अगर क्लियरेंस फिट के बारे में यहां से क्या पूछ ले। ठीक है, तो यहां देखिए एग्जांपल, इस चीज को बिल्कुल राइट डाउन कर लीजिएगा, बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाया हूं। एग्जांपल ऑफ होल बेस सिस्टम एंड शाफ्ट बेस सिस्टम। ठीक है, ये क्या है मेरी, ये बच्चों मेरी क्या है, ये मेरी जीरो लाइन है रेड वाली। हां जी है। ठीक है, सभी स्टूडेंट राइट डाउन कर लीजिए, जितने भी हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं प्लीज वो भी राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये जो रेड करा ये मेरा, ये क्या है मेरा, होल बेस सिस्टम, होल बेस सॉरी ये मेरी जीरो लाइन है। अगर मैं बात करूं इसकी होल बेसिस सिस्टम की, क्लियरेंस फिट की, इंटरफेरेंस फिट की और ट्रांजैक्शन फिट की, फिर सिस्टम चेंज करा, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम का एक डिफरेंस। ठीक है, तो क्या था मेरा होल बेसिस सिस्टम में होल कांस्टेंट, ये रहा मेरा होल कांस्टेंट, ये रहा मेरा होल कांस्टेंट और ये रहा मेरा होल कांस्टेंट। ठीक है, तो होल ये हो गया, शाफ्ट आपकी नीचे आ गई, कौन सी फिट हो गई, क्लियरेंस फिट हो गई। हां जी हो गई। होल फिर आपने शाफ्ट का साइज थोड़ा इंक्रीज करा तो क्या हो गया, शाफ्ट आपकी होल से ओवरलैप कर गई। किसका डायग्राम, ट्रांजैक्शन फिट का डायग्राम। फिर कंडीशन ऐसी है जब आपने शाफ्ट का साइज इंक्रीज करा तो शाफ्ट आपके होल आपकी शाफ्ट के ऊपर पहुंच गया। किसका, इंटरफेरेंस फिट का एग्जांपल। क्लियर ना मेरी बात? अगर मैं शाफ्ट बेसिस सिस्टम ऐसे ही आता हूं, ओके, तो शाफ्ट आपकी ये रही, होल का पहुंच गया इसमें आपका डायरेक्टली ऊपर पहुंच गया, तो कौन सी फिट, क्लियरेंस फिट। ठीक है, शाफ्ट ये थी मेरी कांस्टेंट है। ओके, होल को क्या करा, साइज मैंने वेरीज करा तो होल मेरा शाफ्ट पर ओवरलैप कर गया। किसका एग्जांपल, ट्रांजैक्शन फिट का एग्जांपल। और मेरा इसमें क्या है, नेक्स्ट वाली इमेजेस में, यानी शाफ्ट आपकी कांस्टेंट है, आपकी होल छोटा होगा तो छोटा मेरा कहां पहुंच गया, ये चीज मेरी यहां पहुंच गई। क्लियर? ठीक है, तो इस बात को राइट डाउन कर लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन होल बेस सिस्टम, शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्लियरेंस फिट, ट्रांजैक्शन फिट और इंटरफेरेंस फिट के एग्जांपल को आप ऐसे डिनोटेड करेंगे। और ट्रांजैक्शन फिट को मैं एक फिट के नाम से और जानता हूं, क्या, एक्सपेंशन फिट। क्लियर? अगर सारी बातें समझ में आ गई हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दीजिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दीजिए। फिर मैं डेविएशन के बारे में पढ़ाता हूं आपको, प्लीज भेज दीजिए, जल्दी से भेजिए, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अगर किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ये डायग्राम अपनी बुकों में राइट डाउन कर लीजिएगा भाई, बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, जल्दी से जल्दी भेजिए भाई। आगे बढ़े दोस्तों, कमेंट पे देखूं आपके।
प्रशांत पूछ रहे सर टॉलरेंस ग्रेड क्या होता है? ठीक है भाई बताता हूं टॉलरेंस ग्रेड क्या होता है। अश्वनी शर्मा, अश्वनी समझ में क्या नहीं आया? अश्वनी ये बताओ समझ में क्या नहीं आया? अश्वनी जल्दी बताओ समझ में क्या नहीं आया? ठीक है आपकी भी सुनूंगा मैं, चिंता मत करो। ठीक है टॉलरेंस ग्रेड क्या होता है? टॉलरेंस ग्रेड और फंडामेंटल डेविएशन ये मैं आपको अगली वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा। क्लियर? तो टॉलरेंस ग्रेड होते हैं टोटल आपके 18 होते हैं। ठीक है IT01 हुआ, IT0 हुआ, फिर 1 से लेकर 16 हो गए, तो ये नहीं बताऊंगा मैं। क्लियर? तो मैं बस आपको एक हल्का सा एक एग्जांपल दे देता हूं। यहां देखो फटाफट से, यहां देखो फटाफट से टॉलरेंस ग्रेड की सुनो। देखो आपके सामने कुछ एक ऐसा लिखा हुआ आता है, आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है क्या? 50H6G7। ठीक है तो आपको यहां यह पता होना चाहिए कि ये 50 क्या शो करता है, ये H क्या शो करता है, ये 6 नंबर क्या शो करता है, ये G क्या शो करता है और ये 7 नंबर क्या शो करता है। ठीक है तो जो ये 50 होगा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 50 mm का एक होल प्रोड्यूस करिए, ठीक है तो ये 50 हमें क्या शो करेगा? ये 50 शो करेगा हमें बेसिक साइज को। क्लियर मेरी बात? हां जी क्लियर। फिर जो ये H होता है ये क्या शो करता है? ये करता है हमें किसको? होल को शो करता है। यानी 50 को क्या करना है आपको? होल करना है। किसमें? यानी फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल को ये हमारा शो करता है 50 के वाला H वाला। और जो H के बाद नंबर लिखा होता है 6, ये हमें क्या करता है? ये हमें टॉलरेंस ग्रेड को शो करता है। यानी अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 50H6 तो इस H6 का मतलब ये होगा, 6 का मतलब ये होगा कि 50 के आपके बेसिक साइज पर इतनी क्या गई है, इतनी आपको टॉलरेंस शो करी गई है और इसका पूरा एक ग्राफ दिया हुआ होता है। क्लियर? तो जो 6 नंबर होता है क्या करता है आपको? टॉलरेंस ग्रेड है ये, या हमसे IT ग्रेड ऑफ होल भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गई ना मेरी बात? ठीक है फिर आपका जो स्मॉल जी होता है ये क्या शो करता है? ये शो करता है आपके शाफ्ट को, यानी फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट। क्लियर? फिर जो 7वां नंबर होगा जो शाफ्ट के स्मॉल लेटर्स के साथ आपका लिखा हुआ होगा वो क्या करेगा? वो आपका टॉलरेंस को शो करता है, मगर किसकी? शाफ्ट की टॉलरेंस को। ठीक है क्लियर? या मैं से टॉलरेंस ग्रेड भी बोल सकता हूं। क्लियर हो गई ना मेरी बात? ये पूरा आपका ग्राफ, जैसे मैं आपसे ये कह दूं 50 प्लस और 50 इसमें लिमिट फिक्स की गई है 0.025 और -0.025, तो ये क्या है? ये आपके IT ग्रेड है, यानी ये क्या आपके टॉलरेंस ग्रेड है और ये ग्रेड आपका कोई नंबर का होगा। जैसे यहां 6 नंबर का है तो 6 नंबर ग्रेड क्या होगा? तो मैं सपोज करूं तो 0.01 प्लस में और माइनस में 0.00। ठीक है तो ये भी ऐसे, ये भी किसी का नंबर होगा, 6 का नहीं होगा तो ये 8 का होगा, या तो 9 का होगा, या ये फिर 10 का होगा। और ये टोटल कितने होते हैं? टोटल आपके 16 नंबर होते हैं, टोटल आपके 18 नंबर होते हैं। क्लियर हो गई ना बात मेरी? तो यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 50 शो क्या करता है, 50 के बाद जो ये H होगा ये क्या शो करेगा? आपके होल को शो करेगा, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल। ये जो 6 नंबर है ये शो क्या करेगा? आपके होल का आपका टॉलरेंस को शो करता है, टॉलरेंस के ग्रेड को शो करता है। इसमें जो लेटर होगा वो किसको शो करेगा? आपके शाफ्ट को शो करता है। और जो 7वां नंबर होगा इसका ये क्या शो करता है? ये भी आपके टॉलरेंस ग्रेड को शो करता है, मगर किसका? शाफ्ट का। क्लियर भाई? यहां से इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है तो यहां से आई थिंक ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। प्रशांत अगर समझ में आ गया है तो यस लिख के भेज दो। प्रशांत अगर समझ में आ गया है सभी स्टूडेंट को तो इसमें यस लिख के भेज दो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्या? डेविएशन की तरफ। क्या बढ़ते हैं? हमारे डेविएशन की तरफ। क्लियर? तो डेविएशन को सबसे पहले हिंदी में हम क्या बोलते हैं? डेविएशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? विचलन बोलेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। क्लियर? ओके अब आप मुझे एक यहां ये बात बताइएगा, देखिए फटाफट से। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरा बेसिक साइज कितना था? 30 का था। हां जी 30 का था। लिमिट कितनी फिक्स की गई मेरे पे? प्लस माइनस 0.02। क्लियर मेरी बात? मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई मेरी? 30.02। मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट कितनी हो गई? 29.98। क्लियर मेरी बात? यहां तक सहमत? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हो जाना चाहिए। ओके मगर एक हमारा इसमें तो मैंने आपसे ये कहा कि आपको कारीगर को जो जॉब बनाएगा वो 29.98 से ना कम होनी चाहिए और 30.02 से ना वो अधिक होनी चाहिए। हां जी हो गया। मगर जो कारीगर ने जॉब बनाई वो कितनी बनाई? आपकी 30.01 बनाई। हां जी बना दी। तो क्या आप इतने एमएम की ये जॉब बनकर आई तो क्या आप इसे रिजेक्ट कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? क्यों? अरे भाई 30.01 ये इस लिमिट के अंदर ही तो है, इस लिमिट के अंदर ही तो है। तो जो 30.01 बना ये क्या हुआ मेरा? ये हो गया मेरा एक्चुअल साइज। ये क्या हो गया मेरा? एक्चुअल साइज। क्लियर मेरी बात? तो एक्चुअल साइज को मैं ये बोल दूं कि कंपोनेंट को बनने के बाद जो उसका साइज मेजर करते हैं वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका एक्चुअल साइज। हिंदी में क्या बोलता हूं उसे मैं? वास्तविक साइज। क्लियर ना मेरी बात इतनी? ठीक है तो मैं क्या ये बोल दूं कि एक्चुअल साइज आपको समझ में आ जाना चाहिए। सपोज कीजिए ये मेरे हाथ में मार्कर है तो ये डायरेक्टली तो मार्कर ऐसा बना नहीं होगा, ये पहले किसी मशीन पे जाएगा। तो मशीन को बनने के बाद जो इसका साइज मेजर हुआ, जो मशीन पे बनने के बाद जब इसका साइज मेजर होगा तो वो जो साइज मेजर हुआ उससे मैं क्या बोलता हूं? एक्चुअल साइज बोलता हूं। ये क्या था मेरा 30? ये था मेरा बेसिक साइज। बात समझ में आई? बात समझ में आई मेरी? समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है तो एक्चुअल साइज क्लियर हो गया। तो डेविएशन किसे कहते हैं? विचलन किसे कहते हैं? तो विचलन का मतलब यही होता है कि बेसिक साइज उसके वास्तविक साइज में, उसके मिनिमम लिमिट में या लोअर डेविएशन में या अपर डेविएशन के बीजगणितीय अंतर को मैं क्या बोलता हूं? डेविएशन बोलता हूं। बीजगणितीय का अंतर का मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि बेसिक साइज ठीक है और उसके वास्तविक साइज, यानी वास्तविक साइज कितना था? 30.01 को अगर मैं इसका माइनस कर दूं तो ये मेरा क्या होगा? यही मेरा डेविएशन होगा। क्लियर मेरी बात? तो यानी बेसिक साइज से उससे कितनी कम बना, ज्यादा बना, वही क्या होता है? वही मेरा डेविएशन होता है। और डेविएशन आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर इतनी बात? ठीक है यहां तक ये बात समझ में आ गई। और ड्राइंग में आपका क्या होता है? बेसिक साइज लिखा हुआ होगा। यानी अगर कारीगर को जब जॉब बनाएगा तो सबसे पहले इसकी अगर ये जॉब बनानी है आपको तो क्या होगा? कारीगर के पास आपकी ड्राइंग बन के आएगी? नहीं बन के आएगी, जिसमें इसका क्या लिखा होगा? बेसिक साइज लिखा होगा, हाई लिमिट लिखी होगी और अपर लिमिट लिखी होगी। तो ड्राइंग में आपकी क्या कौन सा साइज नहीं लिखा हुआ होता? तो कौन सा साइज नहीं लिखा होता? एक्चुअल साइज नहीं लिखा हुआ होता।
क्लियर? क्यों भाई, क्यों? क्योंकि ये तो कंपोनेंट को बनने के बाद आया ना। क्लियर मेरी बात? तो डेफिनेशन मतलब समझ में आ गया? ओके, अब बढ़ते हैं हम अपनी डेफिनेशन की तरफ। क्लियर? तो यहां से सभी स्टूडेंट्स को दिक्कत कोई नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखो फटाफट। तो देखो हमारा डेविएशन हमारा क्या कहता है। तो डेविएशन की जो डेफिनेशन है वो हमारी यही कहती है, यह किसी साइज का मतलब चाहे वो आपकी हाई लिमिट हो, लो लिमिट हो या एक्चुअल साइज हो। ठीक है, यहां से मैंने आपको बताया। और उसके संगत मूल साइज का, मूल साइज मतलब बेसिक साइज के बीजगणितीय अंतर। बीजगणितीय अंतर कुछ नहीं है, ये केवल आपका डिफरेंस है। ये क्या है? ये केवल आपका डिफरेंस है। बस आप यहां हल्का सा इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, सर ये बीजगणितीय अंतर का मतलब क्या होता है? बीजगणितीय अंतर का मतलब केवल अलजेब्रिक डिफरेंस होता है। क्लियर मेरी बात? अगर मैं ये कह दूं कि 30.00 और मेरी जो जॉब का लोअर डेविएशन 29 था, इसका अलजेब्रिक डेविएशन, तो अलजेब्रिक डेविएशन क्या होगा? 1 mm। क्लियर? तो या तो मैं ये कह दूं सिंपल में भाई माइनस कर दो, या मैं अलजेब्रिक डिफरेंस कह दूं, या बीजगणितीय अंतर कह दूं। थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज में तीनों का मतलब एक ही होगा। क्लियर? यहां से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी टाइप दूंगा। ओके, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वही बोला इसने, यह किसी साइज का, साइज बता चुका हूं, और उसके संगत मूल साइज के बीजगणितीय अंतर को हम क्या बोलते हैं? डेविएशन बोलते हैं। यह धनात्मक, ऋणात्मक और आपका शून्य भी हो सकता है। क्लियर मेरी बात? तो आई थिंक यहां किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर? ओके, अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? अपर डेविएशन क्या होगा? तो देखो भाई अपर डेविएशन क्या होगा? यह साइज की अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा 30 था मेरे पे, लिमिट कितनी फिक्स की गई थी उस पे? अगर मैं आपको यहां बताऊं, इसका जूम करके बताऊंगा। ठीक है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है। ठीक है, 30.00 प्लस माइनस 0.02। ठीक है, अपर डेविएशन क्या यानी ऊपरी सीमा। यह साइज की अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा कितनी है मेरी? 30.02। क्लियर? उसके संगत मूल साइज, मूल का मतलब बेसिक साइज, बेसिक साइज कितना था? 30 था, आधी सर्दी था। उसके बीजगणितीय अंतर होता है, बीजगणितीय अंतर यानी माइनस कर दो कितना? 0.02। तो 0.02 क्या आ गया मेरा? अपर डेविएशन आ गया। क्लियर? सिंपल है बिल्कुल। लोअर डेविएशन क्या होगा? यह साइज की न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा मेरी कितनी थी? 29.98। लोअर लिमिट कह दूं? हां सर जी कह दो। और उसके संगत मूल साइज के बीजगणितीय अंतर, मूल साइज मतलब 30, माइनस कर दूं क्या? हां सर जी कर दो। कितना आ गया? 0.02 आ गया। क्लियर मेरी बात? तो निचला विचलन ये होगा, मतलब यानी अपर डेविएशन क्या होता है मेरा? बेसिक लाइन से जितना वो ऊपर गया, अगर मैं इसे किसी ग्राफ में तोल दूं, क्या ग्राफ बना दूं क्या इसका? तो यहां देखो 30 मेरा, यहां देखो फटाफट से इसको मैं हल्का सा जूम कर देता हूं। कितना था मेरा? 30 पे 30 प्लस माइनस 0.02 था, आधी सर्दी था। देखो फटाफट से, ये कोई भी मेरा साइज था कितने का था? 30 का था। क्लियर? एक मैं बेसिक लाइन बना दूं, ये लो जीरो लाइन बना दी मेरी। ठीक है, ये मैंने जीरो लाइन बना दी। क्लियर? लोअर लिमिट कितनी थी मेरी? 30। ठीक है, तो लोअर, सॉरी क्या मैंने गलत बना दिया भाई, नोट किया। ठीक है, तो ये क्या मेरी, ये क्या हो गई मेरी? हाई लिमिट हो गई। ये मेरी हाई लिमिट हो गई। कितनी की बनी थी मेरी हाई लिमिट? 0.02 की। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक लाइन से, या मेरा बेसिक साइज से कितना ऊपर गया? 0.02 गया। तो ये क्या हो गया मेरा? अपर डेविएशन। यानी बेसिक लाइन से आपकी अपर लिमिट जितनी ऊपर जाएगी वो क्या होगी? आपकी अपर डेविएशन। और जीरो लाइन से जितना नीचे आएगा ये क्या होगा मेरा? लोअर डेविएशन। क्लियर मेरी बात? तो अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन यहां आपको क्लियर हो जाने चाहिए। क्लियर? अभी चिंता मत करो, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। चिंता मत करो, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। 1 मिनट दो, 1 मिनट दो, बस 1 मिनट दो भाई। फटाफट से डेविएशन आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। चिंता मत करो, सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, रटवाऊंगा नहीं कुछ भी। बिल्कुल ठीक है। क्लियर? तो देखो क्या बोला इसने? डेविएशन को विचलन क्या बोला? माप व तदनुसार कोरस्पोंडिंग आधार माप बेसिक साइज के मध्य बीजगणितीय अंतर को क्या बोलते हैं? डेविएशन बोलते हैं। यह धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। अपर डेविएशन देखो क्या होगा फटाफट से? अपर डेविएशन मैंने बताया था बेसिक साइज और उसकी अधिकतम सीमा, यानी माप की अधिकतम लिमिट और उसके संगत आधार माप के बीजगणितीय अंतर को क्या बोलते हैं? अपर डेविएशन बोलते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझो। देखो फटाफट से, 30 था, सर्जी था हमारा, लिमिट कितनी फिक्स थी? 0.015। अपर डेविएशन क्या था हमारा? होल की ऊपरी सीमा कितनी है हमारी? 30.015। और बेसिक साइज कितना है हमारा? 30। तो इसमें अपर डेविएशन कितना आ गया दोस्तों? हमारा 0.015 आ गया। क्लियर मेरी बात? क्या मैं इसे अपर डेविएशन बोल दूं या मैं इसे अपर लिमिट बोल दूं? ठीक है, तो देखो यह माप हमारी अधिकतम लिमिट देता है। जब ऊपरी लिमिट बेसिक साइज से ज्यादा हो तो धनात्मक होगा, जब ऊपरी लिमिट बेसिक साइज से कम हो तो ऋणात्मक होगा। और होल और ऊपरी सीमा को हम किससे दर्शाते हैं? ES से दर्शाते हैं। क्लियर? यानी अगर मैं आपसे ये तो बात मैं आगे बताऊंगा भी आपको। क्लियर? तो इसमें जो मेन बात थी वो यही थी, इस वाली लाइन को छोड़ देना, अभी ये कंफ्यूजन करेगा। ठीक है, तो इसमें ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जब ऊपरी लिमिट बेसिक साइज से ज्यादा हो तो क्या होगा? ऊपरी लिमिट यानी आपकी बेसिक साइज यानी हाई लिमिट अगर आपकी बेसिक साइज ज्यादा हो गई तो धनात्मक होगी, और जब ऊपरी लिमिट बेसिक साइज से कम होगी तो ये आपकी ऋणात्मक होगी। इस चीज को बिल्कुल राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, लोअर डेविएशन देखो भाई, लोअर डेविएशन क्या होता है हमारा? निचला डेविएशन, यानी माप की न्यूनतम सीमा और उसके संगत बेसिक साइज को मैं क्या बोलता हूं? बेसिक साइज को बीजगणितीय अंतर बोलता हूं। कंडीशन इसमें वही थी, 30 था मेरा, प्लस माइनस 0.015 की क्या थी? टॉलरेंस थी। तो बेसिक साइज कितना मेरा? 30 हो गया। सर जी हो गया। लोअर लिमिट कितनी थी? 29.985 कुछ समथिंग होगी, समथिंग नहीं यही होगी। कितनी आई? 0.015 mm। क्लियर मेरी बात? ठीक है, तो जब साइज की अधिकतम यह माप न्यूनतम लिमिट देता है यानी मिनिमम वो देगा। जब साइज की अधिकतम लिमिट बेसिक साइज से ज्यादा हो तो धनात्मक, वही बात। और जब
साइज की लोअर लिमिट बेसिक साइज से ज्यादा होगी तो ऋणात्मक होगी। क्लियर? तो फंडामेंटल डेविएशन, अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन यहां क्लियर सभी को हो जाना चाहिए। क्लियर? ओके, अब मैं अपर डेविएशन की आपको इमेज दिखा दूं, ये आपको मिलेगा कैसे? अगर मैं आपको इमेज शो कराऊं आपको, तो ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको यहां मिलेगा। ठीक है, इमेज के थ्रू समझना है, इमेज के थ्रू समझना है। ठीक है, अगर मैं वही आपकी इमेज देता हूं कितना 30 बेसिक साइज था, ओके 0.015 की आपकी प्लस माइनस में लिमिट फिक्स की गई थी। हां जी की गई थी। तो देखो फटाफट से, अगर मैं देखूं आपकी ये 0 लाइन हो जाएगी, ये 0 लाइन है मेरी। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैंने आपसे बताया था 0 लाइन से जितना ऊपर जाएगा वो क्या होगा आपका? वो क्या होगा दोस्तों आपका? वो होगा आपका अपर डेविएशन। ठीक है, यानी अपर लिमिट कहां गई? तो ये मेरी पूरी क्या होगी? ये होगी मेरी अपर लिमिट। ठीक है, और इसमें मेरा बेसिक साइज कहां था? बेसिक साइज तो यही था मेरा। और लोअर लिमिट कहां है मेरी? लोअर लिमिट मेरी इसमें ये हो गई। क्लियर? तो इसमें मेरी ये तो मेरी बाइलेटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है, मगर ये किसका है मेरा? ये मेरा यूनिलेटरल टॉलरेंस का एग्जांपल है। तो मैं आपको इसमें केवल प्लस वाला ही बता रहा हूं। तो प्लस वाला इसमें कितना होगा मेरा? ये कितना गया? 0.015 mm। क्लियर? अगर मैं इसके यहां नीचे ऐसे बना देता हूं, ये बना दिया अगर मैंने, तो ये मान नीचे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा लोअर डेविएशन कितना? 0.985 वाला। क्लियर ना मेरी बात? ठीक है, तो ऐसे आपको ये अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन शो करता है डायग्राम। ठीक है, यानी अगर ये हुआ आपका, तो ये क्या था मेरा? यहां से लेकर यहां तक अपर डेविएशन। क्लियर? और अगर लोअर डेविएशन क्या था मेरा? ये रहा, ये वाला लोअर डेविएशन। अगर ऐसी साफ्ट का देखूं तो मेरा अपर डेविएशन का था, बेसिक लाइन ये थी मेरी, ये उठा, ये हो गया मेरा क्या? अपर डेविएशन। और जो मेरा लोअर डेविएशन होगा, वो लोअर डेविएशन का होगा मेरा, यानी यहां से लेकर पूरा आपका यहां तक। क्लियर? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए बिल्कुल डीपली। मैंने आपको फंडामेंटल डेविएशन समझा दिया, एक्चुअल साइज भी समझा दिया। अगर सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया है ना, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूं जल्दी से। अगर किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए। प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो। ये क्या आपका एक्चुअल डेविएशन? एक्चुअल, अच्छा देख लीजिए। ठीक है, चलो एक्चुअल, अभी एक्चुअल डेविएशन बातें पढ़ाता हूं आपको। 84 ठीक है, जल्दी से पूछिए, अभी कमेंट बॉक्स में यस का साइन दे दीजिए अगर डेविएशन समझ में आ गया है तो। आगे बढ़े? अरे बता दो भैया अगर समझ में आ गया तो। यस सर, यस सर, यस सर। सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है। हाँ जी नहीं होता है गोविंद त्रिपाठी जी साहब। आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे बता दो भाई। एक तो आप मुझे रिप्लाई बहुत देर में करते हैं, इससे टाइम वेस्ट होता है आपका। एक्चुअल डेविएशन बताऊं क्या? एक्चुअल डेविएशन क्या होता है? यस सर, आगे बढ़े। ठीक है, ओके क्लियर। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। अब बढ़ते हैं एक्चुअल डेविएशन और मीन डेविएशन की तरफ। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा एक्चुअल डेविएशन किसे कहते हैं। तो एक्चुअल डेविएशन और एक्चुअल साइज को सेम वर्ड साउंड कर रहे हैं नहीं कर रहे? सर जी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल साइज तो मैंने आपको बता दिया, कंपोनेंट बनने के बाद जो उसका वर्कर ने जो साइज को मेजर करा वो क्या होगा? आपका एक्चुअल साइज होगा। हाँ जी होगा। तो एक्चुअल डेविएशन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या? वास्तविक विचलन। मैंने आपको बताया था एक्चुअल का मतलब क्या होता है हमारा? वास्तविक होता है। ओके, और डेविएशन का मतलब क्या होता है? विचलन होता है। तो अगर पूरे वर्ड को मैं कंबाइन करता हूं तो ये मुझे क्या साउंड प्रोड्यूस करता है? वास्तविक विचलन साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो वास्तविक विचलन क्या होता है हमारा? वास्तविक माप यानी एक्चुअल माप व उसके संगत बेसिक साइज, बेसिक आधार माप के मध्य के बीज गण के अंतर को हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल डेविएशन बोलते हैं। सिंपल है भाई बिल्कुल। यानी जो आपने साइज को मेजर करा है, यानी तो मेजर करने के बाद आया, अगर आपका बेसिक साइज 30 था, ठीक है, और जो एक्चुअल आया वो कितना आया आपका? लिमिट के अंदर आया, तो उनके बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? एक्चुअल डेविएशन बोलते हैं। क्लियर? बता दूं, ठीक है। तो देखो एग्जांपल देखो, आपका किसी शाफ्ट है जिस पे लिमिट फिक्स, बेसिक साइज कितना था? 30 था। हाँ जी 30 था। लिमिट कितनी फिक्स की गई मैंने? प्लस माइनस 0.015। यानी कोई आपको शाफ्ट बनानी थी जिसका बेसिक साइज 30 था और उस पे लिमिट क्या फिक्स की गई मैंने? 0.015 प्लस माइनस में। ठीक है, तो उस शाफ्ट को जब मैंने वर्नियर कैलिपर से मेजर करा, वर्नियर कैलिपर से मेजर करा, तो वो कितनी आई मेरी? वो आई मेरी 30.010। तो अगर मैं इसकी हाई लिमिट की बात करूं तो कितनी होगी मेरी? 30.015 होगी। हाँ जी सर जी होगी। लोअर लिमिट कितनी होगी? 29.985 होगी। हाँ जी होगी। मगर जो एक्चुअल जो साइज को मेजर करा किसी वर्कर ने तो कितना आया? 30.010 आ गया। आया या नहीं आया? तो क्या इस साइज के बने कंपोनेंट को मैं रिजेक्ट कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये भाई साइज आपका इस लिमिट के अंदर आ रहा नहीं आ रहा? हाँ जी आ रहा है। तो यहां से अगर मुझे एक्चुअल डेविएशन निकालना है तो मेरी एक्चुअल डेविएशन की डेफिनेशन क्या होगी? वास्तविक माप यानी एक्चुअल माप और बेसिक साइज के बीच गणित के अंदर को क्या बोलूंगा मैं? एक्चुअल डेविएशन बोलता हूं। तो भाई देख लीजिए, एक्चुअल डेविएशन इक्वल टू क्या होगा? बेसिक साइज माइनस कंपोनेंट एक्चुअल साइज। कंपोनेंट एक्चुअल साइज का मतलब यानी जो कंपोनेंट आपने यानी जो शाफ्ट बनाई थी उसका वास्तविक साइज कितना है। तो बस लगा लीजिए बेसिक साइज कितना था इसमें हमारा? 30 था और कंपोनेंट का साइज कितना? 30
0.010 था, तो एक्चुअल जो डेविएशन हुआ हमारा कितना आ गया 0.010। ये क्या हो गया हमारा एक्चुअल डेविएशन हो गया। तो अगर मैं डेविएशन की बात करूं तो मतलब यही होता है, यानी वो उतना आपका मैक्सिमम या मिनिमम जो आपका साइज में अंदर लाता है। अगर देखो मैं आपसे ये कहूं 30 था, 30 बनना था, मगर आपने जब मैंने लिमिट फिक्स करी तो 30 और प्लस माइनस 0.02, तो कितने का बना आपने 0.02 का बना दिया। तो अगर मैं कहूं यानी वो संख्या जो आपके बेसिक साइज में अंदर पैदा कर देती है उसे क्या बोलता हूं मैं डेविएशन बोलता हूं। तो ये अंदर कितना पैदा हुआ 0.02 का अंदर पैदा हुआ है, नहीं हुआ, यही होता है आपका क्या डेविएशन। क्लियर? अगर सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो ओके, तो एक्चुअल डेविएशन क्या क्लियर हो गया होगा। और मगर मैं बात करूं किसकी मीन डेविएशन की, सॉरी अगर मैं बात करता हूं किसकी मीन डेविएशन की, अगर मैं बात करता हूं तो मीन डेविएशन क्या होगा। ओके, तो मीन डेविएशन की इमेज आई थिंक मिट गई है, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप। पर डेविएशन एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स। मीन डेविएशन क्या होगा यानी माध्यम विचलन क्या होगा। मीन का मतलब माध्य होता है, यानी अपर डेविएशन कितना था हमारा वो हम निकाल लेंगे, प्लस लोअर डेविएशन डिवाइडेड बाय 2, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं मीन डेविएशन बोलता हूं। अपर डेविएशन को आप कर लीजिएगा, अगर यही होगा तो 30.015 और लोअर डेविएशन कितना होगा 29.985, इनको प्लस कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी मीन डेविएशन आएगी। क्लियर? तो आई थिंक यहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर? एक्चुअल डेविएशन समझ में आ गया, मीन डेविएशन समझ में आ गया, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं, जल्दी भेजो भाई, जल्दी भेजो कमेंट बॉक्स में यस का साइन भेज दो अगर समझ में आ गया है तो। छोटे छोटे एग्जांपल है आपको जो बहुत दिक्कत करते हैं। किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है? इसका आंसर दो क्या होगा, पहले मुझे उसका आंसर देना भाई, जो आपको समझ में आया नहीं आया ये तो, ठीक है? कमेंट बॉक्स में उससे बाद में करूंगा, ठीक है? तो देखिए आपके बुकों में कुछ और फिट भी होती है, जैसे आपकी स्नग फिट हो गया, तो बहुत बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि स्नग फिट आपकी किस फिट के अंतर्गत आती है, ठीक है? तो मैं आपको यही बता जाता हूं डिफरेंस बिटवीन फ्री फिट और स्नग फिट। तो जो स्नग फिट है वो आपकी क्या होती है, ये आपकी क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आती है, ठीक है? समझिएगा सारी चीज को बिल्कुल डिटेल में, क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहली कौन सी होती है, सबसे पहली होती है हमारी कौन सी फ्री फिट। सबसे पहली कौन सी होती है, डिफरेंस बिटवीन फ्री फिट एंड स्नग फिट, ठीक है? तो फ्री फिट क्या होती है, इस प्रकार की फिटिंग हमारी किसमें होती है, रनिंग फिट में होती है। तो जैसे मैंने आपको क्लियरेंस फिट के अंतर्गत बताया था, दो फिट आती है आपकी, रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट। तो रनिंग फिट के एग्जांपल ही मैंने बताए थे और स्लाइडिंग फिट के अंतर्गत भी आपको मैंने उसके एग्जांपल बताए थे। तो रनिंग फिट के एक फिट और होती है आपकी फ्री फिट, ठीक है? तो फ्री फिट किसके अंतर्गत आती है, आपकी रनिंग फिट के अंतर्गत आती है। और इसमें अलाउंस आपका क्या रखा जाता है, अधिक रखा जाता है। रनिंग फिट में भी तो क्या था भाई, अलाउंस होता है, उसमें हमारा ज्यादा था नहीं था, यानी स्टाफ आपकी हॉल के अंदर इजीली मूव करी थी, मूविंग एलिमेंट हुआ अगर, ठीक है? स्नग फिट क्या होता है, यह आपकी क्लोज स्लाइड फिट होती है, यानी इसके मुकाबले इसमें अलाउंस जो होता है वो हमारा बहुत कम रखा जाता है। और अलाउंस का मतलब आप जानते हैं कि अलाउंस का मतलब किससे, हमारा दो फिट होने वाले पार्टों से है। जब दो पार्ट आपके फिट होते हैं, चाहे वो मशीन के दो पार्ट हो, चाहे वो दो कंपोनेंट हो, चाहे होल और शाफ्ट हो, तो उनके बीच में जो हल्का सा गैप रह जाता है उसे क्या बोलता हूं, अलाउंस बोलता हूं। क्लियर? तो फ्री फिट आप किसके अंतर्गत आएगी, आपके रनिंग फिट के अंतर्गत आती है। स्नग फिट किसके अंतर्गत आएगी, आपके क्लोज स्लाइड फिट के अंतर्गत आती है। और अगर वो खाली आपसे पूछ ले स्नग फिट किसके अंतर्गत आती है, तो किसके अंतर्गत आएगी, आपके क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आती है। फ्री फिट क्या होती है, ऐसी फिटिंग बुश बेयरिंग और शाफ्ट लेथ स्पिंडल में होती है। क्वेश्चन आया हुआ है कि लेथ के स्पिंडल में आपकी कौन सी फिट होगी, फ्री फिट होगी। स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए। अगर मैं करूं इसकी स्नग फिट की बात, तो इस प्रकार की फिटिंग इंजेक्शन तथा सिरिंजों तथा प्लंजरों में होती है। क्लियर ना मेरी बात, ठीक है? और फ्री फिट होती है, ये इतनी शुद्ध नहीं होती, क्यों? क्योंकि इसमें गैप आपका ज्यादा होता है और यह फिट हमारी बहुत शुद्ध होती है। क्लियर? तो ये दो चार पॉइंट्स है आपके फ्री फिट और स्नग फिट के बारे में, तो राइट डाउन कर लीजिए। जो सबसे मेन पॉइंट था इसमें इसका लेथ स्पिंडल वाला, और इस पॉइंट को भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। क्लियर? तो यहां से आज की क्लासेस आपकी ओवर होती है। क्लियर? ये क्या था भाई आपका जीरो लाइन, ठीक है? तो जीरो लाइन को देख लीजिए। जीरो लाइन तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं जीरो लाइन किसे होगी। तो देखो कि जीरो लाइन हमारी क्या होती है, ग्राफ या ड्राइंग पर दिखाई गई एक ऐसी सीधी रेखा जिस पे आपकी लिमिट फिक्स होती है, टॉलरेंस फिट होती है, वो फिक्स होती है, और इस पे आपकी क्या होती है, डेविएशन भी फिक्स होती है। ठीक है? तो देखो पहले से बताए गए सारे पदों को ग्राफ में प्रदर्शित करने वाली रेखा, और ये रेखा कैसी होगी आपकी, हॉरिजॉन्टल वे में होगी। ठीक है? शून्य रेखा आधार माप यानी बेसिक माप को प्रदर्शित करती है, बहुत बार बता चुका हूं। और शून्य रेखा के ऊपर धनात्मक यानी शून्य रेखा से ऊपर जितना होगा पॉजिटिव विचलन, वह नीचे क्या होगा आपका ऋणात्मक विचलन
होता है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना है। एग्जांपल दिखा दूं इसका एग्जांपल दिखा दूं क्या, ठीक है। ये लो भाई फटाफट से, ये लो फटाफट से, यहां देखो फटाफट से क्या कह रहा हमने कि शून्य रेखा के जितने ऊपर होगा वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा, हाँ जी होगा। तो देखो ये होल था मेरा, ये होल था, तो ये लोअर डेविएशन और ये अपर डेविएशन क्या थी, ये प्लस में थी। प्लस में कैसे, यानी होल का साइज बड़ा था। जब भाई होल का साइज बड़ा है तो अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन क्या होगी, प्लस में हो गई। क्या शाफ्ट क्या थी हमारी, इसके नीचे थी जीरो लाइन से, तो छोटी होगी, तो इसमें हमारी अपर डेविएशन और लोअर डेविएशन कैसी होगी, माइनस में होगी, ठीक है। और लोअर डेविएशन को हम एक वर्ड से संबोधित करते हैं, किससे, और अपर डेविएशन को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। लोअर डेविएशन की बात करूं तो इसे मैं किससे संबोधित करता हूं, ई आई से, और अपर डेविएशन को किससे संबोधित करता हूं, कैपिटल ई एच से, यानी ये चारों वर्ड किसमें है, आपके कैपिटल में होंगे। और अगर मैं शाफ्ट की बात करता हूं, शाफ्ट में अगर आपको अपर डेविएशन देना है तो किससे आप रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ई और स्मॉल एस से, और लोअर डेविएशन को किससे संबोधित करेंगे, स्मॉल ई और स्मॉल आई से, ठीक है। अगर मैं इसकी पूरे सिंबल की बात करूं तो ई का मतलब क्या होता है, एस कार्ड, और आई का मतलब क्या होता है, इंफीरियर, ठीक है। लिख लो फटाफट से, इंफीरियर, ओके। अगर मैं इस ई की बात करूं तो इसका ही मतलब एस कार्ड होगा, एस कार्ड, और इस एस का मतलब होता है हमारा सुपीरियर। इस एस का मतलब क्या होता है, सुपीरियर, ठीक है। तो ठीक ऐसे ही यहां भी ई किसको रिप्रेजेंट करेगा, एस कार्ड को, आई किसको संबोधित करेगा, हमारा इंफीरियर को, ई संबोधित किसे करेगा, एस कार्ड को, और एस किसे संबोधित करेगा, हमारा किसे, सुपीरियर को। क्लियर, सारी बातों को राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन आते हैं, कल की क्लास होगी हमारी लिमिट फिट टॉलरेंस की, आखिरी क्लासेस होगी। किसी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कल की क्लासेस में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जो ऑफलाइन बाद में देखते हैं वो भी आ जाइएगा कल लाइव। कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, फंडामेंटल डेविएशन पढ़ाऊंगा ऑफ होल, जो 18 होते हैं कैसे कैसे होते हैं, और कुछ क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई है, अगर समझ में आ गई है तो जल्दी से यस लिख दीजिए, जल्दी से मुझे यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में आके, जल्दी से यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में आके।